जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर। वेलकम बैक टू टेक्सक्रू। और आज के इस वीडियो में मेरे पास ये Redmi का Buds 6 TWS वायरलेस ईयरफोन है, जिसको हम Amazon से 3000 रुपीज़ में परचेज़ किए हैं एंड पिछले 3-4 दिनों से हम इस Redmi Buds 6 को यूज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ Redmi Buds 6 का डिटेल रिव्यू शेयर करेंगे, जिसमें साउंड क्वालिटी, लेटेंसी, इसका ANC एंड बैटरी लाइफ कैसा है वो सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही इस Redmi Buds 6 को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन के साथ कैसे सेटअप कर सकते हैं। डुअल डिवाइस कनेक्शन का फीचर मिलता है, तो एक साथ आप कैसे दो डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो Xiaomi ईयरबड्स ऐप के थ्रू जो है ना, आप इसके टच कंट्रोल्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं या उस ऐप में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, वो सारा कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। बेसिकली Redmi Buds 6 का पूरा बिगिनर्स गाइड, किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड मेरा एक्सपीरियंस हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। और ये वीडियो जो है ना, हो सकता है कि 2024 का लास्ट लॉन्ग वीडियो होगा मेरे चैनल पे। तो हम ये आशा करते हैं कि आपका 2024 जो है वो अच्छा बीता होगा, और हम चाहेंगे कि आपका 2025 जो है, आने वाला जो नया साल है, वो और भी अच्छा बीते। आप खूब ज़्यादा मेहनत करें, खूब ज़्यादा पैसा कमाएं, आपको खूब ज़्यादा खुशियां मिलें और आपको आपके मेहनत का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी मिले। तो इसी के साथ आपको आने वाले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। एंड स्टार्ट करते हैं Redmi Buds 6 के बॉक्स कंटेंट से। इसका एक शॉर्ट ASMR अनबॉक्सिंग वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए थे। आई होप आप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक भी दे दिए हैं। तो Redmi Buds 6 के बॉक्स में आपको एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, 2 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज साइज का ईयर टिप्स मिल जाता है। इसके अलावा चार्जिंग के लिए एक USB Type-A Type C चार्जिंग केबल मिल जाता है एंड ऑब्वियसली Redmi Buds 6 भी मिल जाता है। मेरे पास ये जो Redmi Buds 6 है ये ब्लैक कलर में है। ऐसे इसका एक और व्हाइट कलर वाला वेरिएंट भी आता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे Redmi Buds 6 के कुछ इंपॉर्टेंट या हाईलाइटेड फीचर्स का अगर हम बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 मिल जाता है। IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आता है एंड ईच ईयरफोन में आपको 12.4 mm एंड 5.5 mm का डुअल ड्राइवर सेटअप देखने के लिए मिलता है एंड ईच ईयर प्लग में 54 mAh का बैटरी है और चार्जिंग केस में 475 mAh का बैटरी कैपेसिटी है। और ब्रांड इसके साथ टोटल 42 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक टाइम मेंशन करती है, बट एक्चुअली में हम जितना इसको यूज किए, अगर आप ANC ऑफ करके यूज करते हैं तो चार्जिंग केस के साथ आपको 35 आवर्स प्लस का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, 35 to 38 आवर्स के अराउंड। एंड ईच ईयरफोन को अगर आप फुल चार्ज करके यूज करते हैं, ANC ऑफ करके 70% वॉल्यूम पे यूज करते हैं, तो आपको अराउंड 8 आवर्स के आसपास का बैटरी बैकअप मिल जाता है। 7 आवर्स प्लस का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाता है। अगर आप ANC ऑन करके 70% वॉल्यूम के अराउंड यूज करते हैं तो आपको चार्जिंग केस के साथ जो है ना 18 आवर्स प्लस का बैटरी बैकअप, 17 to 18 आवर्स के अराउंड का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और ईच ईयरफोन को फुल चार्ज करके ANC ऑन करके 70% वॉल्यूम पे यूज करने पे आपको 3 आवर्स टू 4 आवर्स के अराउंड का बैटरी बैकअप मिल जाता है। और ये जो बैटरी लाइफ का रिजल्ट हम आपके साथ शेयर किए ना, ये म्यूजिक प्लेबैक टेस्ट करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिला वो हम आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इस ईयरफोन के बिल्ड क्वालिटी का बात करें तो कंप्लीटली आपको ईयर प्लग और जो चार्जिंग केस है वो प्लास्टिक बिल्ड में ही देखने के लिए मिलता है। इस चार्जिंग केस का ये जो ऊपर वाला लिड है ये थोड़ा सा पतला सा है, थोड़ा और इसका बेटर बिल्ड क्वालिटी हो सकता था। बाकी इसका ओपनिंग क्लोजिंग का अगर आप साउंड सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट सा साउंड आता है। बाकी फ्रंट में एक LED लाइट मिल जाता है, उसके नीचे आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एंड साइड में जो है ना आपको पेयरिंग के लिए एक बटन मिल जाता है। केस के ऊपर Redmi मेंशन्ड है एंड अंदर के साइड में यहाँ पे डुअल ड्राइवर साउंड मेंशन किया हुआ है। बाकी इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि ईयर प्लग जो है वो चार्जिंग केस से बाहर नहीं निकलता इतना शेक करने पर भी। अब नेक्स्ट इस Redmi Buds 6 को अपने एंड्रॉइड फ़ोन के साथ अगर आपको पेयर करना है तो क्योंकि इसमें गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है, तो जस्ट इसको आप ओपन करेंगे एंड आपको जो है ना इस तरीके का एक पॉपअप आपके एंड्रॉइड फोन पे मिल जाएगा। सिंपली आपको कनेक्ट के ऊपर टैप करना है एंड एक बार जब आपका Redmi Buds 6 आपके एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट हो जाता है, यहीं पे आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन मिलेगा। डाउनलोड के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो आप गूगल प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे एंड यहाँ से आपको ये Xiaomi ईयरबड्स एप्लीकेशन जो है वो अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। एंड एक बार जब एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है उसको आपको ओपन कर लेना है। मेरे फोन में ये ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जो है ना प्राइवेसी पॉलिसी एंड यूजर एग्रीमेंट वाला जो ऑप्शन है उसको टिक करना है। जो सेकंड ऑप्शन है उसको टिक नहीं करना है, अग्री के ऊपर टैप करना है। फिर आपको अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट के ऊपर टैप करना है। फिर फर्मवेयर अपडेट वाले पेज पे नेक्स्ट पे टैप करना है।
नॉइज़ कैंसलेशन में नेक्स्ट पे टैप करना है। फाइंड ईयरफोन का फीचर मिलता है तो इसके लिए भी नेक्स्ट पे टैप करना है। इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिलता है, स्टार्ट पे टैप करना है। कुछ परमिशंस जैसे कि नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन अलाउ करना है एंड ऑटोमेटिकली Redmi Buds 6 जो है ना मेरे Xiaomi ईयरबड्स ऐप में शो करने लगा, क्योंकि ये Redmi Buds 6 ऑलरेडी मेरे फोन से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है एंड ये Xiaomi ईयरबड्स ऐप में भी आपको इस तरीके का परमानेंट एड्स जो है वो देखने के लिए मिलेगा। सबसे टॉप पे यहाँ पे डिवाइस जो है वो कनेक्टेड शो कर रहा है, फिर लेफ्ट राइट एंड चार्जिंग केस का जो परसेंटेज है, बैटरी परसेंटेज है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। अब क्योंकि Redmi के इस ईयरफोन में इन ईयर डिटेक्शन का फीचर मिलता है तो फिलहाल यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन या ट्रांसपेरेंसी मोड जो है वो ऑफ है, क्योंकि मेरा ईयरफोन जो है ना चार्जिंग केस में। तो जैसे ही हम ईयरफोन को बाहर निकालते हैं एंड इसको हाथ में इस तरीके से पकड़ते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉइज कैंसलेशन जो है वो इनेबल हो गया। यहीं से आप चाहें तो ट्रांसपेरेंसी मोड में स्विच कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का जो लेवल है इसको आप रेगुलर, एनहांस वॉइस या फिर एनहांस एम्बिएंट साउंड मोड पे सेट कर सकते हैं। एंड लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरफोन के टच कंट्रोल एरिया पे अगर आप इस तरीके से टैप एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप नॉइज कैंसलेशन से ट्रांसपेरेंसी मोड एंड ट्रांसपेरेंसी मोड से नॉइज कैंसलेशन मोड के बीच में इस तरीके से स्विच कर सकते हैं। एंड ऐप में आपको नॉइज कैंसलेशन के लिए भी 3 मोड मिल जाता है, लाइट, बैलेंस्ड एंड डीप। नॉइज कैंसलेशन मोड्स के बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको जेस्चर का ऑप्शन मिलता है। जेस्चर के ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट ईयरफोन के लिए सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप एंड प्रेस एंड होल्ड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट ईयरफोन के लिए जो सिंगल टैप वाला जेस्चर है वो फिलहाल असाइन नहीं है, ब्लैंक है। लेफ्ट या राइट ईयरफोन पे डबल टैप करके आप म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं। ट्रिपल टैप करके आप नेक्स्ट सॉन्ग पे स्विच कर सकते हैं एंड लेफ्ट या राइट ईयरफोन पे प्रेस एंड होल्ड करके आप नॉइज कैंसलेशन एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना इस टच कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगल टैप ऑन लेफ्ट ईयरफोन वाले ऑप्शन में हम यहाँ पे प्ले पॉज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट ईयरफोन के सिंगल टैप वाले फंक्शन में भी हम यहाँ पे प्ले पॉज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। डबल टैप ऑन लेफ्ट ईयरफोन वाले ऑप्शन में हम वॉल्यूम डाउन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। डबल टैप ऑन राइट ईयरफोन में हम वॉल्यूम अप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्रिपल टैप ऑन लेफ्ट ईयरफोन पे हम प्रीवियस सॉन्ग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ट्रिपल टैप ऑन राइट ईयरफोन पे हम नेक्स्ट सॉन्ग का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना यहाँ पे हम टच कंट्रोल को कस्टमाइज कर लिए। इसके बाद प्रेस एंड होल्ड वाला जो ऑप्शन है जिससे आप नॉइज कैंसलेशन मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना ऑप्शन मिल जाता है ऑफ को भी सेलेक्ट करने का। तो अगर आप इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब हम लेफ्ट ईयरफोन पे टैप एंड होल्ड करके जो है ना तीनों मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। नॉइज कैंसलेशन को ऑफ कर सकते हैं, नॉइज कैंसलेशन को ऑन कर सकते हैं एंड ट्रांसपेरेंसी मोड में भी जा सकते हैं। तो लेफ्ट ईयरफोन से तो हम नॉइज कैंसलेशन को कंट्रोल कर लेंगे। राइट ईयरफोन में हम यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट वाला ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब अगर हम राइट ईयरफोन पे टैप एंड होल्ड करके रखते हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि वॉइस असिस्टेंट इस तरीके से वेक कर गया। तो इस तरीके से जो है ना आप कंट्रोल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है जिसमें एक डायमेंशनल ऑडियो का ऑप्शन है और यहाँ से आप इमर्सिव साउंड को इनेबल कर सकते हैं। इससे जो है ना वोकल्स थोड़ा सा इनहांस हो जाता है, थोड़ा सा ट्रेबल इंक्रीज हो जाता है, ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है ना वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है इससे। इसके बाद नेक्स्ट आपको ऑडियो इफेक्ट में ही ऑडियो बैलेंस का ऑप्शन मिलता है, जहां से आपको कुछ जो है ना प्रीसेट्स मिल जाता है, इनहांस ट्रेबल का, इनहांस बेस का एंड इनहांस वॉइस का। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है जहां से आप इन ईयर डिटेक्शन का फीचर जो है वो इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपको एक ईयर टिप फिट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो इस ईयर टिप फिट टेस्ट से जो है ना आपके कान के हिसाब से कौन सा ईयर प्लग का साइज जो है वो आपके कान के लिए बेस्ट रहेगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डुअल कनेक्शन का फीचर मिलता है। तो अगर आपको इस ईयरफोन को 2 डिवाइसेस के साथ एक साथ यूज करना है तो आप इस डुअल कनेक्शन के फीचर को इनेबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे टेक कॉल्स ऑटोमेटिकली का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं, आपके फोन पे कोई इनकमिंग कॉल आता है एंड जैसे ही आप ईयरफोन को जो है ना चार्जिंग केस से बाहर निकालेंगे, ऑटोमेटिकली जो इनकमिंग कॉल होगा वो आंसर हो जाएगा। अगर आप ईयरफोन पहले से यूज कर रहे हैं और आपके फोन पे कोई इनकमिंग कॉल आएगा तो फिर आपको मैनुअली टैप करके ही आंसर करना पड़ेगा कॉल को। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको रीनेम ईयरफोन का ऑप्शन मिलता है। तो आप अपने ईयरफोन का नेम जो है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको फाइंड माई ईयरफोन, फाइंड योर ईयरफोन का ऑप्शन मिलता है। इससे जो है ना आप अपने लेफ्ट राइट या बोथ ईयरफोन्स में एक साउंड प्ले कर सकते हैं। तो एक हाई पिच वाला साउंड प्ले होता है जिसका लाउडनेस धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है।
एंड ये ठीक ठाक लाउड है। अगर आपके आसपास आपका ईयरफोन है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस फाइंड योर ईयरफोन फीचर का यूज़ करके अपने ईयर प्लग्स को फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट फर्मवेयर का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर हम टैप करेंगे तो Xiaomi अकाउंट से हमको साइन इन करना पड़ेगा। ऐसे हम पिछले 2-3 दिनों से साइन इन करके यूज़ कर रहे थे, बट हमको कोई अपडेट रिसीव नहीं हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे जो है ना हम टच कंट्रोल को कस्टमाइज कर दिए हैं, तो अगर हम अपने ईयरफोन में सिंगल टैप करते हैं राइट या लेफ्ट किसी पे भी, तो आप देखेंगे कि म्यूज़िक जो है वो प्ले पॉज हो जा रहा है। अगर हम डबल टैप करते हैं लेफ़्ट ईयरफोन पे, तो इस तरीके से जो है ना हम वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर सकते हैं। राइट ईयरफोन पे अगर हम इस तरीके से डबल टैप करते हैं तो वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड राइट ईयरफोन पे अगर हम ट्रिपल टैप करते हैं इस तरीके से, तो हम नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर पाएंगे। एंड लेफ्ट ईयरफोन पे अगर हम इस तरीके से ट्रिपल टैप करते हैं तो हम प्रीवियस ट्रैक पे स्विच कर पाएंगे या सॉन्ग को रीस्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप टच कंट्रोल को कस्टमाइज़ नहीं किए होंगे तो आप डबल टैप करके जो है ना म्यूज़िक को प्ले पॉज कर पाएंगे। ट्रिपल टैप करके लेफ़्ट या राइट ईयरफोन पे नेक्स्ट ट्रैक पे स्विच कर पाएंगे। सिंगल टैप आपका वर्क नहीं करेगा, बिकॉज सिंगल टैप बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ब्लैंक रहता है, नन सेलेक्टेड रहता है यहाँ पे। एंड अगर आपके फ़ोन पे कोई इनकमिंग कॉल आता है इस तरीके से, तो डबल टैप करके आप कॉल को आंसर कर सकते हैं, डबल टैप करके आप कॉल को एंड कर सकते हैं। एंड अगर आपको इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करना है तो आप किसी भी ईयरफोन पे ट्रिपल टैप करेंगे एंड इस तरीके से आप कॉल रिजेक्ट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट इस Redmi Buds 6 को अगर आपको अपने आईफोन के साथ यूज़ करना है, तो मेरे पास यहाँ पे ये iPhone 15 है। तो अभी हम फिर से Redmi Buds 6 को रीसेट कर दिए हैं, इसके पेरेंट डिवाइसेस के लिस्ट को क्लियर कर दिए हैं। इसके बॉक्स को हम इस तरीके से ओपन करेंगे एंड आईफोन के साथ डेफिनेटली इसका गूगल फास्ट पेयर तो वर्क नहीं करेगा। तो जैसे ही आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जो है ना पेयरिंग मोड में चला जाता है। तो सिंपली आपको अपने आईफोन में ब्लूटूथ सेटिंग ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे हम ब्लूटूथ सेटिंग ओपन कर लिए। अदर डिवाइसेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे Redmi Buds 6 शो कर रहा है। जस्ट इसके ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Redmi Buds 6 मेरे आईफोन से कनेक्टेड शो कर रहा है। तो अब हम कॉलिंग के लिए, म्यूजिक प्लेबैक के लिए, वीडियो प्लेबैक के लिए Redmi Buds 6 को अपने आईफोन के साथ यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको इसके फीचर्स, कंट्रोल्स को कस्टमाइज करना है तो आपको अपने आईफोन में ऐप स्टोर ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे सर्च कर लेंगे हम Xiaomi ईयरबड्स एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं Xiaomi ईयरबड्स ऐप शो करने लगा। तो इसको हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेते हैं अपने आईफोन में। तो यहाँ पे ये ऐप इंस्टॉल हो गया है, इसको ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी सेम टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। तो यूजर एग्रीमेंट को टिक करके अग्री के ऊपर टैप करेंगे, रीजन सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर टैप करेंगे। इन सभी स्टेप में नेक्स्ट टैप करना है, स्टार्ट पे टैप करना है। फिर आपको जो है ना यहाँ पे नियर बाय डिवाइसेस का परमिशन जो है वो अलाउ करना है। यहाँ पे ऐड ईयरफोन का ऑप्शन था, क्योंकि ये Redmi Buds 6 मेरे आईफोन से ऑलरेडी ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना Xiaomi ईयरबड्स ऐप में मेरा ये Redmi Buds 6 शो करने लगा। जो ऑप्शन एंड्रॉयड फ़ोन्स में मिल रहा था वही सारा ऑप्शंस यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी आपको जेस्चर का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि हम रीसेट कर दिए हैं तो जो कंट्रोल्स था ना वो भी आप देख सकते हैं कि रीसेट हो चुका है। फिर से अगर आपको कस्टमाइज़ करना है तो आप अपने आईफोन में भी सेम तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से आप डुअल कनेक्शन फीचर का यूज़ करके जो है ना आप अपने Redmi Buds 6 को दो डिवाइसेस के साथ एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी डिवाइस में आप यूज़ कर रहे हैं ना उसमें आपको Xiaomi ईयरबड्स ऐप में आना है, एडिशनल सेटिंग में आना है एंड यहाँ से आपको डुअल कनेक्शन वाला जो ऑप्शन है इसको इनेबल कर देना है। आपको जो है ना चार्जिंग केस में दोनों ईयर प्लग्स को इस तरीके से रख देना है एंड जो बटन आपको मिलता है चार्जिंग केस में, इसको 2 सेकंड तक प्रेसेंट होल्ड करके रखना है ताकि ये लाइट जो है ना इस तरीके से ब्लिंक करने लगे एंड ये ऑटोमेटिकली पेयरिंग मोड में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पहले फ़ोन से ये डिस्कनेक्टेड शो कर रहा है एंड यहाँ पे जो है ना इस तरीके से एक पॉपअप शो कर रहा है। कनेक्ट के ऊपर हम टैप करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्टेड हो गया है और उसके बाद हम सेटअप के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ पे Xiaomi ईयरबड्स ऐप में Redmi Buds 6 शो करने लगा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन में भी ये कनेक्टेड शो कर रहा है एंड मेरे एंड्रॉयड फ़ोन में भी ये कनेक्टेड शो कर रहा है। तो एक ही समय पे ये दोनों डिवाइसेस से कनेक्टेड है। तो अभी फ़िलहाल Redmi Buds 6 में पहले फ़ोन में जो वीडियो प्ले हो रहा है उसका ऑडियो आउटपुट आ रहा है और अगर सेम टाइम पे अगर मेरे दूसरे कनेक्टेड फ़ोन पे कोई इनकमिंग कॉल आ जाता है इस तरीके से, तो पहले फ़ोन पे जो वीडियो प्ले हो रहा था वो वीडियो पॉज हो जाता है एंड यहाँ पे हम डबल टैप करके जो है ना अपने दूसरे फ़ोन के इनकमिंग कॉल को इस तरीके से आंसर कर सकते हैं एंड फिर डबल टैप करके जब हम कॉल को एंड करते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो म्यूज़िक प्लेबैक है ना वो रिज्यूम नहीं होता है और आप ईयरफोन के थ्रू भी उसको रिज्यूम नहीं कर पाइएगा। तो आपको फ़ोन से ही म्यूज़िक प्लेबैक को रिज्यूम करना होगा एंड ये वाला पार्ट जो है ना बिल्कुल हम अनकट रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे ही हम इस चार्जिंग केस के लिड को इस तरीके से क्लोज करते हैं, मेरा ईयरफोन जो है वो मेरे कनेक्टेड फ़ोन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है और जैसे ही यहाँ पे हम इस चार्जिंग केस को इस तरीके से ओपन करते हैं विदिन 2 सेकेंड जो है ना मेरा ईयरफोन मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, लास्ट फ़ोन से।
सो आप इस Redmi Bud 6 का लो लेटेंसी टेस्ट देखें। कोई इसमें जो है ना डेडिकेटेड लो लेटेंसी मोड या गेमिंग मोड तो नहीं मिलता है, बावजूद इसके हमको लेटेंसी बहुत ज़्यादा नहीं लगा। तो कैजुअल गेमिंग के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। स्टीरियो सेपरेशन अच्छा मिल जाता है, मतलब कि लेफ्ट राइट का जो सेपरेशन है कॉल ऑफ ड्यूटी या BGMI जैसे गेम में एनिमी किस साइड से आ रहा है वो सब चीज़ जो है वो पता चल जाता है इस ईयरफोन में। अब नेक्स्ट यहाँ पे इस ईयरफोन के साउंड क्वालिटी का अगर हम बात करें तो इसके Xiaomi ईयरबड्स ऐप में जो है ना आपको अलग अलग मोड्स मिल जाता है, अलग अलग प्रीसेट्स मिल जाता है, बट बाय डिफॉल्ट जो है ना आपको स्टैंडर्ड मोड मिलता है। स्टैंडर्ड मोड पे हमको बैलेंस टाइप का ही साउंड क्वालिटी लगा, बट उसमें भी हमको बेस जो है ना थोड़ा सा हायर साइड लगा, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तो नहीं है। ट्रेबल आपको अच्छा मिल जाता है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन उतना हमको कुछ खास नहीं लगा, वोकल्स क्लियर है, बहुत क्रिस्प एंड क्लियर वोकल्स नहीं मिलता है, एंड लाउडनेस भी जो है वो थोड़ा ओके साइड है। मतलब कि ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है ना वो थोड़ा और बेटर हो सकता था 3000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इसके ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड का बात करते हैं तो ANC को हम ऑलवेज जो है ना वो डीप मोड जो मिलता है उसी पे यूज़ किए, मतलब कि जो 45 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन वाला मोड है उसी मोड पे हम यूज़ किए इसको। एंड आपके घर में जो हल्का फुल्का नॉइज रहता है, फैन का, AC का नॉइज, वो सबको ये आसानी से कट आउट कर देता है। लाइट ट्रैफिक का जो नॉइज होगा ना उसको भी ये अच्छे से कैंसिल आउट कर देता है, तो ANC इफेक्टिव है। ट्रांसपेरेंसी मोड का अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी मोड में जो है ना आपको एक रेगुलर मोड मिलता है, इसके अलावा 2 और मोड मिलता है। जो रेगुलर मोड है ना उसमें जो एम्बियंट साउंड है ना वो आपको थोड़ा नेचुरल सा फील होगा, बट जो ट्रांसपेरेंसी को इन्हांस करने का आपको 2 और मोड मिलता है Xiaomi ईयरबड्स ऐप में। अगर आप उनको यूज करते हैं ना तो फिर जो एम्बियंट साउंड है ना वो उतना नेचुरल नहीं आता है, थोड़ा सा इन्हांस होता है, रोबोटिक सा साउंड आता है। मतलब कि पता चल जाता है कि वो नेचुरल साउंड नहीं है, वो ईयरफोन के थ्रू जो है ना एम्बियंट साउंड को इन्हांस करके आपको सुनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके अगर हम माइक्रोफोन के क्वालिटी का बात करें तो अभी जो आप ये मेरा आवाज सुन रहे हैं Redmi Bud 6 को हम इस तरीके से जो है ना अपने कान में लगाए हुए हैं, एंड इसी के माइक्रोफोन से मेरा आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। तो कॉलिंग के दौरान या फिर गेमिंग के दौरान जब आप अपने टीममेट से बात करेंगे तो आपका वॉइस किस तरीके से कैप्चर होता है, किस तरीके से दूसरे को सुनाई देता है, उसका आइडिया आपको यहाँ पे लग जाएगा। बाकी आप खुद से इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी को जज कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका माइक्रोफोन का क्वालिटी कैसा लगा। सो आई थिंक Redmi Bud 6 का सारा पॉइंट, सारा डिटेल्स हम आपके साथ शेयर किए। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। लास्ट अगर आपको इस Redmi Bud 6 को रीसेट करना है या इसके पेयरिंग डिवाइसेस के लिस्ट को क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको जो ईयरफोन्स है ना उसको इस चार्जिंग केस में इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद ईयरफोन के साइड में आपको ये जो बटन मिलता है इस बटन को आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 10 सेकंड तक। कुछ सेकंड तक प्रेस करने के बाद आपका जो Redmi Bud 6 का LED लाइट है इस तरीके से ब्लिंक करेगा, और 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद जो है ना ये काफ़ी क्विकली इस तरीके से ब्लिंक करने लगेगा, मतलब कि आपका Redmi Bud 6 जो है वो अब रीसेट हो चुका है। इसका पेयरिंग डिवाइसेस का जो लिस्ट है वो क्लियर हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आपको ये Redmi Bud 6 TWS ईयरफोन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। एंड जहां से आप इस Redmi Bud 6 को परचेज कर सकते हैं वो बेस्ट बाय लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिमिट में कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद, और एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025।